Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of Introduction to Computer Programming using C++. हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रैक्टिकल काम स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने सिंपल सी आउट स्टेटमेंट से डिस्प्ले करने का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था। उसी काम को हम थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं और यूज़ करते हैं एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस जो है वो हम लोगों ने थ्योरेटिकल अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कहा था कि एस्केप सीक्वेंस जो है वो बैकस्लैश और एक स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ होता है उसका और उसको हम लोग सी आउट में यूज़ करते हैं और कोई स्पेसिफिक एक्शन उस पर परफॉर्म होता है। तो आज हम उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि ये किस तरह होता है। तो हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट वही हैश इंक्लूड और iostream डॉट एच, इसके अलावा हैश इंक्लूड conio डॉट एच और मेन फंक्शन, और उसके बाद मेन की बॉडी जिसमें हमने अपना काम करना है। CLR SCR का फंक्शन हम यूज़ कर लेते हैं ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए। और प्रोग्राम बंद करने से पहले मैंने बताया था कि गेट ch का फंक्शन हम लोग लगाते हैं ताकि प्रोग्राम बंद ना हो और वो हमें रिज़ल्ट शो करे। सी आउट, लेट सपोज मैं एप्टेक स्टार्ट करना चाहता हूँ, एप्टेक को डिस्प्ले करना चाहता हूँ और उसके बाद जो है वो न्यू लाइन पे मैं इंस्टीट्यूट को डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। शॉर्टकट की इसकी कंपाइल की Alt F9, हमें पता लग गया इसमें एरर्स नहीं है। अब कंट्रोल F9 और ये हमारा रिज़ल्ट आ गया एप्टेक इंस्टीट्यूट। ये जो इंस्टीट्यूट न्यू लाइन पे आया है इसकी वजह /n है। इंस्टीट्यूट थोड़ा सा आगे करके लिखा हुआ है, वो इसलिए कि हमने यहाँ पे /n के बाद स्पेस दी है। तो अगर हम ये हटा दें और फिर रन करेंगे तो अब ये इस तरह लिखा आएगा। इसके अलावा /n के अलावा हमने /t की भी बात की थी जो कि टैब के लिए यूज़ होता है। तो अब ये देखें दरमियान में स्पेस आ गई है। अगर मैं ज़्यादा /t यूज़ करूँगा तो स्पेस देखें ज़्यादा होती जा रही है। तो /t जो है वो स्पेस के लिए होता है और /n जो है वो न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। तो ये तो हमारा सी आउट का यूज़ हो गया। इसी तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास सी लैंग्वेज के लिए भी एक आउटपुट फंक्शन है डिस्प्ले के लिए जिसका नाम है scanf. Scanf is just like cout but it is used in C लैंग्वेज और इसके लिए जो हेडर फाइल है वो है stdio की फाइल। तो इसीलिए iostream मैंने हटा दिया और stdio मैंने लगा दिया। तो अब मैं अगर इसको डिस्प्ले कराऊंगा तो इट वर्क्स जस्ट लाइक द just like cout. तो यहाँ पे scanf जो है वो
वैल्यू बेसिकली इनपुट के लिए यूज़ होता है, प्रिंट एफ हम यूज़ करेंगे बेसिकली, विच इज़ दी अल्टरनेट ऑफ सी आउट। लेकिन सी आउट स्टेटमेंट जो है वो सी प्लस प्लस में यूज़ होती है, और प्रिंट एफ जो है वो आप लोगों का यूज़ होता है सी लैंग्वेज में। तो इसको अब मैं जब रन करूँगा तो ये हमें जस्ट लाइक सी आउट की तरह काम करके देगा। ठीक है जी, तो ये प्रिंट एफ इस तरह से काम करेगा। इसी तरह हम लोग अगर एक और प्रिंट एफ लगाना चाहते हैं तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं ठीक है इश्नगरी, और ये हमने प्रिंट एफ एक और लगा दिया और कंट्रोल F9। ठीक है, अब यहाँ पे देखें स्पेस वो नहीं लेगा, उसकी वजह ये कि हमने यहाँ पे उसको कुछ कहा ही नहीं। तो /n अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं तो ये हमें न्यू लाइन पे जाके दिखाएगा। तो यहाँ से हमें एक बात पता लगी कि अगर हम लोग अलग अलग यहाँ पे प्रिंट एफ दे भी दें तो उससे कुछ नहीं होता। असल चीज़ जो है वो ये है कि हम उसको एस्केप सीक्वेंस प्रॉपरली दें, यानी हम अगर अलग से प्रिंट एफ लगा भी देते हैं तो वो न्यू लाइन पे, तो वो उसको न्यू लाइन पे कंसिडर नहीं करता। ठीक है, वो उसको यही कंसिडर करता है कि ये उसी लाइन पे है, तो ये उसको इस तरह से डिस्प्ले करेगा। ठीक है जी, और अगर हम इसको दोबारा लाना चाहते हैं तो IOSTREAM stream.h, और इसको मैं ले आऊँगा दोबारा से सी आउट। ठीक है जी, तो अब ये बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा जैसे ये प्रिंट एफ के साथ काम कर रहा था। तो मतलब ये कि हमारे आउटपुट जो है वो सेम ही आते हैं। असल चीज़ जो है वो हमारे कोड पे है कि हमारा कोड किस तरह का है। तो हम चाहें तो कोड सी का भी यूज़ कर सकते हैं, सी प्लस प्लस का भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया, सेम है। ये चीज़ें मैं बेसिकली इसलिए कन्वर्ट कर करके आपको बता रहा हूँ कि आगे जो हम काम करेंगे वो हमारा जो है वो चेंज बार बार हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग एक ही चीज़ को लेके, यानी सी प्लस प्लस की ही कोड को हम लेके आगे चलेंगे। और सी लैंग्वेज का आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर लेट सपोज पेपर में आ जाता है कि भाई राइट अ प्रोग्राम फॉर यूजिंग सी लैंग्वेज या राइट अ प्रोग्राम सी लैंग्वेज इन सी लैंग्वेज, तो आप लोगों ने वो प्रोग्राम किस तरह करना है। और अगर कोई आ जाता है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक सी का प्रोग्राम सी प्लस प्लस में कैसे कन्वर्ट होगा और सी प्लस प्लस का प्रोग्राम सी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट होगा। तो इन चीज़ों का आप लोगों को पता होना चाहिए। हमने अपने आज के लेक्चर में प्रैक्टिकली एस्केप सीक्वेंस का यूज़ देखा है, और हमने देखा कि एस्केप सीक्वेंस प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। ठीक है जी, इसके अलावा हमारे बाकी एस्केप सीक्वेंसेस भी हैं जिनको आप लोग प्रैक्टिकली ख़ुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जस्ट आप लोगों को उसका तरीक़ाकार बता दिया कि किस तरह से हम लोग एक एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करते हैं, और एस्केप सीक्वेंस किस तरह से किसी सी आउट या प्रिंट एफ जैसी स्टेटमेंट, आउटपुट स्टेटमेंट्स में जब हम इसको लिखते हैं तो ये कैसे और क्या अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम लोग मज़ीद चीज़ें देखेंगे, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल काम शुरू हो गया है और हमारे हर लेक्चर में अब प्रैक्टिकल काम हुआ करेगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।